मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाले महेंद्र सर मेरे पास आए और कहने लगे, यार मुझे घर जल्दी जाना है, बस देर से आएगी। अगर आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? मैंने हाँ कह दिया। रास्ते में जाते हुए उन्होंने बताया कि बेटी के होमवर्क में लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए होमवर्क करवाने में उसकी मदद करना है। घर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि खाना खा कर जाओ। मैं मना करता रहा मगर वो नहीं माने, तो मुझे रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर अपने बेटी के साथ आए तो मुझे पता चला कि बेटी का सिर्फ स्कूल का होमवर्क ही नहीं, बल्कि बेटी तो स्कूल से 4 बजे ही घर आ जाती है। खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा 5 बजे कोचिंग पढ़ने जाती है। कोचिंग से घर पर आने तक रात के 7:30 बज जाते हैं। इसके बाद घर आकर स्कूल का होमवर्क करना होता है, कोचिंग का भी होमवर्क करना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है। हर एक चीज़ का टाइम टेबल बना हुआ है, जिसमें खाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। बेटी होमवर्क करेगी जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, उसके बाद रात में कब सोएगी। इसके बीच में खेल कूद का तो कोई समय ही नहीं था, जो उसके बचपन का एक ज़रूरी हिस्सा था, वही टाइम टेबल से गायब था। डाइनिंग टेबल पर तो कई तरह के खाने रखे हुए थे, लेकिन जब उस बच्ची के चेहरे को देखता तो गले से निवाला भी नहीं नीचे उतर रहा था। खाने के दौरान महेंद्र सर बड़े गर्व के साथ बता रहे थे, मेरी बेटी आज तक कभी सेकंड नहीं आई, हमेशा फर्स्ट ही आती है। उसने अपने स्कूल में बहुत से इनाम भी जीते हैं। बस एक ही चिंता है कि स्कूल और कोचिंग को मिलाकर होमवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। मुझे वह मासूम सी बच्ची बस एक मशीन लग रही थी, जिसके चेहरे से बचपन का भाव कहीं गायब हो गया था और उस मशीन को कंट्रोल करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसकी विशेषताएं बता रहे थे। घर से निकलते समय मैंने महेंद्र सर से पूछा, सर इतना होमवर्क है तो क्या आपने इसका कोई समाधान निकाल लिया है? तो महेंद्र सर ने कहा कि सोच रहा हूँ रात में कोई होम टीचर रख लूँ, वो पढ़ा भी देगा और होमवर्क में भी हेल्प कर देगा। मैं महेंद्र सर से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते हुए रास्ते में बस यही सोच रहा था कि अगर होम टीचर होमवर्क देगा तो बेचारी बच्ची क्या करेगी। ये सिर्फ महेंद्र सर की बेटी का ही हाल नहीं है, हर बच्चे का यही हाल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। पहले बच्चा पहली क्लास से स्कूल जाता था, लेकिन अब उस पहली क्लास से भी पहले 3 क्लास और बन गई हैं, पीजी, एलकेजी और यूकेजी। अब मार्केट में एक और क्लास भी आ गई है, जिसे टॉडलर्स कहते हैं, जिसमें 8 महीने के बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने बच्चों का बचपन मत छीनो, अपने बच्चों पर ऐसा जुल्म मत करो। जब मजबूर बच्चों पर जुल्म होता है तो लाखों एनजीओ उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इसके लिए हम अपने बच्चों का बचपन छीन लेंगे? और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे लिए बच्चे के नंबर और परसेंटेज ज़्यादा मायने रखते हैं। हम बस यही चाहते हैं हमारा बच्चा हर क्षेत्र में प्रथम आए, लेकिन इससे बच्चे पर क्या बीतती है?
वो हम भूल जाते हैं। कृपा करके अपने बच्चों को बचपन जीने दें, उनका बचपन ना छीनें। आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।